आज हम लोगों के चर्चा का विषय होगा ये जो पारिवारिक विघटन है उसके बारे में। हमने देखा हुआ है पहले बहुत सारे बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, सभी एकजुट भी रहा करते थे, मिलजुल कर भी रहा करते थे, लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे। लेकिन आज देखा जाए सर तो 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार ये अब हमें देखने को मिलता ही नहीं है। जहां आप संख्या बल में अधिक हुए आप तुरंत अलग हो जाते हैं, जबकि कहा जाता है अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है। कोई अपने से बड़े व्यक्ति के पास बैठ करके अपने पारंपरिक सभ्यता की ओर जाना नहीं चाह रहा है। उसको ये लग रहा है कि आज हम जो है आधुनिकीकरण में वो ज्यादा ध्यान दे रहा है, और ये जो आधुनिकीकरण है ना, यही समाज में विघटन का स्वरूप है। जो हमको और आपको लगता है कि समाज अग्रसित हो रहा है विकास की ओर, और जब कई लोग एक साथ रहे तो उनको अलग अलग कर देंगे तो विकास ज़्यादा होगा। जैसे आप एक बात समझिए कि जब एक छोटी सी बात समझिए कि जब एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है तो लोग कहते हैं कि क्षेत्र को बांट दिया जाए तो क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो जाता है। लेकिन परिवार क्षेत्र तो है नहीं कि आप क्षेत्र से परिवार को रिलेट कर दीजिए कि नहीं, परिवार भी क्षेत्र है। अगर परिवार में ज़्यादा लोग हो जाएं तो हम उसमें क्या करें, सब व्यक्ति को अलग अलग कर दिया जाए, है ना। तो देखिए परिवार की जो समस्या है वो समस्या ये है कि अगर एक पिता के कई बच्चे हो गए, मान लीजिए 3 से 4 बच्चे हो गए, तो बड़ा भाई का दायित्व जो होता है वो बड़ा भाई अपने दायित्व को निर्वहन करता है। देखिए अमूमन हर जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो बड़ा भाई जो होता है वो अपने दायित्व का निर्वहन करता है। धीरज जी, बड़ा भाई रफ कार्य होता है जिसके ऊपर हर सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बड़ा भाई रफ कार्य होता है जिसके ऊपर हर सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, लेकिन उसका उस जगह पे आज के डेट में उसका जो है मोल नहीं होता है। जैसे फेयर कॉपी का मोल होता है, रफ कॉपी का कोई मोल नहीं होता है। रफ कॉपी में हर व्यक्ति अपना अपना सब्जेक्ट लिख सकता है, लेकिन मोल किसका होता है, फेयर कॉपी का। उसी तरीके से आज परिवार हो गया है। परिवार में बड़े भाई का दायित्व बहुत बड़ा है, और बड़े भाई को भी समझना चाहिए कि अगर उसका दायित्व है तो वो भी उसी तरीके का कार्य करे। और मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे बड़े भाई अपने दायित्व को भूल जा रहे हैं, वहीं पे परिवार खत्म हो रहा है। मैं सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूं कि मैं इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा भाई भी समझे अपने आप को। उदाहरण हमारे पास जीवंत उदाहरण है, हम रामचरितमानस का उदाहरण ले सकते हैं। वहां हमने देखा है किस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई भरत के लिए अपना संपूर्ण राज्य न्यौछावर कर दिया। कहा कि नहीं, भरत राजा बनेगा। अगर पिताजी के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया है तो मैं यह संपूर्ण राजपाट छोड़ दे रहा हूं। लेकिन छोटे भाई भरत का भी महानता देखिए। अयोध्या जैसी अलौकिक और क्या कहते हैं विकसित और सोने से मढ़ी राज्य, जिसमें किसी भी प्रकार से विपदा नहीं, सुख संपदा की कोई कमी नहीं, ऐसे राज्य को 2 भाई इस तरीके से मार रहे हैं जैसे फुटबॉल को मारा जाता है पैर से। वो उधर मार रहा है और वो उधर मारने का प्रयास कर रहा है। तो परिवार में जब आप संगठन लाने का प्रयास करेंगे ना, तो राम और भरत का उदाहरण देखिए। राम ने भी क्या किया, त्याग किया भरत के लिए, तो भरत ने भी राम के लिए राम से ज्यादा त्याग किया, है ना। और परिवार के लिए त्याग बहुत बड़ा था। वहां आपको मोह नहीं है, हर व्यक्ति मोह करता। अच्छा, मोह में क्या होता है, आपके पास महाभारत है। पांडु ने क्या किया था, धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी सौंपा था ना, उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। उनको केवल कार्यकारी राजा बनाया गया था ना। लेकिन उन्होंने दुर्योधन को क्या कहते हैं, दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनाने के चक्कर में पूरा महाभारत कर दिया। पूरा महाभारत क्यों हुआ, इसी कारण से हुआ। तो परिवार में हर व्यक्ति का अपना उत्तरदायित्व होता है, और मुखिया का सबसे बड़ा दायित्व होता है। मुखिया को समाज का, अपने परिवार का आधार बनना पड़ता है। आधार जैसे मकान का होता है, तब जाकर के हर परिवार जो है विकसित होगा। और अगर परिवार में हर व्यक्ति चतुराई और चालाकी में आ जाएंगे तो परिवार में विघटन होगा ही होगा। यहाँ एक चीज आपको बता देते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आपके वीडियो चैनल पे
अपना जो है प्रश्न पूछता है तो उसका नाम लेकर के ही आप जो है प्रश्न करिएगा कि इस व्यक्ति, हाँ, इनका ये नाम है, ये यहाँ से है और इनका ये प्रश्न है। इसमें आपकी हमारी जो भी राय होगी हम दोनों की, उस पे हम लोग अपने आप में डिस्कशन कर लेंगे। तो हर व्यक्ति की राय हमारे लिए जरूरी है, तो हर व्यक्ति इसको देखें, अगर हमारे विचारों से सहमत हैं और ना भी है तो कहाँ नहीं है ये हमको बताएं। विचार सहमत असहमत दोनों ही चीजें हो सकती है। तो अगर सहमत नहीं है तो वो ये बताएं कहाँ सहमत नहीं है, और अगर सहमत है तो अपने अंदर जो प्रश्न उठ रहा है उसको भी अगर वो रख सकते हैं तो रखें।